हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो कल मैंने आप लोग एक वीडियो डाली थी मेरे YouTube चैनल पे, तो उस पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार एंड सपोर्ट दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कैसे SGPJ के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि 20 दिन में कैसे प्रिपरेशन करनी है, थ्योरी पढ़नी है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसको इवेलुएट करना आपको आना चाहिए। अगर आप किसी चीज को इवेलुएट नहीं कर पाओगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आप एग्जाम में उस चीज को कैसे अपने आप को इवेलुएट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है लेकिन आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और बहुत सारे बच्चों का यही रीजन होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो बहुत सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं बट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो माय डियर बच्चों का एक पॉइंट होता है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में SGPJ को जो 22 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दिस इज ए पॉजिटिव पॉइंट कि आपका नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड, कई एग्जाम में नॉन नर्सिंग पूछी जाती है। लास्ट टाइम जो SGPJ का एग्जाम हुआ था उसमें नॉन नर्सिंग पूछी गई थी 40%, लेकिन जो 22 मार्च का एग्जाम होने वाला डियर उसमें बिल्कुल भी नॉन नर्सिंग नहीं है, सारा नर्सिंग का सिलेबस है। तो दो पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों के पास में इस एग्जाम को लेके नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड सेकंड सारा सिलेबस नर्सिंग का होने वाला है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट क्या करते हैं, आपकी कट ऑफ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे। कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाने वाली है, जैसा कि लास्ट टाइम GMCH पेपर में हुआ था। GMCH ने एग्जाम लिया था, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल मॉडरेट था, एकदम लो भी नहीं था एकदम हाई भी नहीं था, मॉडरेट पैटर्न था। तो वहां पे जो कट ऑफ थी वो 92 तक गई थी माय डियर। तो यहां पे भी ऐसा ही होने वाला है, 80 से तो कट ऑफ ज्यादा ही रहेगी माय डियर। OBC और जनरल कैटेगरी वालों को तो 80 से 95 के बीच में मार्क्स लेने रहेंगे, तब जाके आपका बात बन सकती है, सिलेक्शन हो सकता है। OBC और जनरल के लिए तो जरूरी है कि 80 से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं SC ST कैटेगरी में, आपके 75 से 80 के बीच में भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पेपर मुझे लगता है, जहां तक देखा जाए SGPJ का लास्ट ईयर के प्रीवियस के जो पेपर मैंने देखे हैं, पेपर का जो लेवल है बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं आने वाला है माय डियर। बेसिक आएगा और आप जो मार खाते हो, हर बच्चा बेसिक में ही मार खाता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 दिन में आप अपना पूरा बेसिक को रिवाइज कर लो कि नर्सिंग में जितना बेसिक है। मैं एक अपनी कम्युनिटी बॉक्स में एक वीडियो एक टॉपिक की लिस्ट डाल दूंगी जो आपको पढ़ने हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 1.5 घंटे का टाइम आपके बीच, आपको 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और बिल्कुल नो नर्सिंग नहीं आएगी, नर्सिंग का है पूरा सिलेबस। अब आपको क्या करना है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप सुबह जा रहे हो एग्जाम देने, तो आपको क्या करना है माय डियर, सबसे पहले आपको एग्जाम जब देना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आते हैं। मान लो 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो पूरे 50 को अटेम्प्ट करो। पहले उन 50 को अटेम्प्ट करो, आपके रफ पेपर में लिख लो कि आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, वो आपके बिल्कुल सही है। सेकंड चीज, आपको अब फर्स्ट राउंड में आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए, अब आप सेकंड राउंड जाओ, तो सेकंड राउंड में आपको उन पे फोकस करना है जिनमें आपको 2 ऑप्शंस पे डाउट हो रहा है। 2 ऑप्शंस पे डाउट हो रहा है, अब 2 ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट हो सकता है। मान लो आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं जिसपे आपको 2 क्वेश्चंस में डाउट, 2 ऑप्शन में डाउट है, तो उनमें से माय डियर अगर आपको 20 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है कि आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ रखा है, इसमें से ये सही हो सकता है, 60% 70% ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप उस पर रिस्क ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज्यादा किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है माय डियर, तो उस क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट ना करे, आपका वहां पे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है माय डियर, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना यहाँ पे तो आप ऐसा नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट करने, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हो माय डियर, आपने 100 के 100 अटेम्प्ट तो कर दिए, बट क्या पता वहां पे आपका एवरेज 50 या 60 ही जाए, तो इसके लिए आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
और अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ना है और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के आंसर देना है, क्योंकि बेसिक चीजें हमारी ज्यादा गलत होती है। वो इसलिए गलत होती है या तो हम उनको अच्छे से पढ़ के नहीं जाते, हमें कंफ्यूजन होता है, या एग्जाम में हमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो बेसिक चीजों को रिवाइज करो और मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस है। कम से कम आपको क्वेश्चंस सारे ही करने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैम कितने अटेम्प्ट करें तो सिलेक्शन होगा, तो आप पूरे 100 के 100 करके आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट हाँ, आपको यहाँ से 80 से 95 के बीच में स्कोर लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 से 80 के बीच में यहाँ पे मार्क्स लाने ही होंगे, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज या अच्छी रैंक आपकी आ सकती है माय डियर। तो आप भी एक फर्स्ट रैंक, या आप जब आप सोचोगे कि मुझे अंडर 100 रैंक लानी है, तब जाके कहीं आप अंडर 10 में आओगे डियर। मतलब बड़ा सोचो तब ही आप इतना छोटा कर पाओगे। और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी माय डियर। अभी अपना जी जान लगा दो, ये छोटा नोट सेट है, इतनी बल्क ऑफ वैकेंसी SGPGI ने आपको दी और एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, इसकी ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी माय डियर। सारा प्रोसेस बहुत जल्दी होगा इसका, तो हर चीज के लिए बी रेडी। ये आपका छोटा नोट सेट है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कोई भी आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट होता है, कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आप इंस्टाग्राम पे sunita13.96 मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आपको किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत है नर्सिंग फील्ड में, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो माय डियर। आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। आई एम ऑलवेज फॉर माई स्टूडेंट्स। मतलब आप लोगों के लिए मैं दिल से हार्डवर्क करने को तैयार हूं। अगर आप लोग एग्री हैं तो आप लोगों को भी प्यार और सपोर्ट देना रहेगा जिस प्रकार आप दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम को क्रैक करना है आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चीजें आपको आती है बट आप में कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से कई बार आप चीजों को गलत कर देते हो। तो कॉन्फिडेंस कैन मेक यू सक्सेस। और हमेशा अपने आप को एक अच्छे से रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और अच्छे से स्मूथली अपनी तैयारी करनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना है, एग्जाम से 2 दिन पहले उन पॉइंट्स को रिवाइज करना है माय डियर, उन पॉइंट्स को रिवाइज करना है। एक अच्छी बेस्ट स्ट्रेटेजीज आपको सिलेक्शन दिला सकती है माय डियर। कई बार हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन हम एक अच्छी स्ट्रेटेजीज, एक अच्छा गाइडेंस नहीं होने की वजह से एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो माय डियर यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव पॉइंट है। एक तो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेकंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉन नर्सिंग पोर्शन नहीं है, तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं माय डियर यहाँ पे। तो अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करें, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अच्छे से 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। आप कोई भी एक पेपर सोल्व कर सकते हो और उस पेपर में आप देखो आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। एक कोई भी बेसिक पेपर उठा लो और उसको सोल्व करो बिना आंसर देके, और उसमें से देखो आप कितना स्कोर करवा रहे हो। रोज या हर संडे को या हर 2 दिन में एक पेपर लगाओ, अपनी गाइड में से लगा लो। कोई भी टारगेट हाई ले लो, कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर दे रखा है जिसमें 100 क्वेश्चन है, उसको निकालो और उसको सोल्व करने नोटबुक लेके बैठो और उसको सोल्व करो कि आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर, आप अपने ही बुक से ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई करते रहना। कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो रोज आपकी 9 PM पे नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास होती है, तो वहां पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।